सुजैन भाई कैसा, मतलब कट ऑफ जानने के लिए थोड़ा सा एक वो होगा ना कि क्या बताएंगे भैया, या फिर क्या जा सकते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ, तो हम एनालिसिस करेंगे। ठीक है, चीज़ें अपने पास मैंने थोड़ा सा लिख रखा है, ठीक है, जिससे आप सभी को बताने में आसानी हो। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ टाइम नहीं दूंगा आपका, बट कुछ चीज़ें जो शेयर करेंगे। ठीक है, आप सभी का कोई क्वेरी या डाउट आ रहा है तो कमेंट में बता दीजिए। बेसिकली कट ऑफ एक ऐसा टॉपिक होता है जो मतलब अनएक्सपेक्टेड होता है, हाँ, क्योंकि हमने एग्ज़ाम नहीं दिया है और मान लो जो एक कैंडिडेट अपने व्यू से एग्ज़ाम देने जा रहा है और वो कट ऑफ लाइक प्रेडिक्शन करे कि भैया मैंने इतना किया है, किसी ने अच्छा किया किसी ने ख़राब किया है, तो उस बेसिस पर जब करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, बट एक अंदाज़ा लग जाएगा जो मैं बताऊंगा। प्लस माइनस 2 4 5 नंबर रहने वाली, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं होगा। डेटा प्रीवियस कलेक्ट किया है, इस बार लगभग 5136 लोगों ने टेलीग्राम पे वोट किया है, जिसमें 10% ऐसे कैंडिडेट थे जिन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया था। ठीक है, मतलब जिन्होंने फॉर्म ही नहीं फिल किया था, एग्जाम नहीं दिया, वो हमारे डेटा यहाँ पे डिस्कस करेंगे। कोई क्वेरी है तो कमेंट में बता दीजिए, अपने व्यू पे डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो। वीडियो अगर थोड़ा सा बड़ा हो जाए तो उसके लिए सॉरी, बट हाँ, टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन एजुकेशन पे नहीं जुड़े तो जुड़ जाएगा। फेज सेकंड एग्जाम की प्रिपरेशन 1 अगस्त से स्टार्ट होने वाली है, जहाँ पे आपको एग्जाम रिलेवेंट मॉक टेस्ट मिलेंगे और भी बहुत सारा स्टडी मटेरियल एग्जाम रिलेवेंट मिलेगा और उसका कॉस्ट कुछ भी नहीं लगने वाला। ठीक है, चलो तो हम भैया पहले थोड़ा सा आपके साथ में ऑफिशियल डेटा शेयर करते हैं कि जो टोटल फॉर्म फिल हुए थे 2.5 लाख फॉर्म फिल हुए थे। ठीक, एक सेकंड रुक जाओ, ऐसे बता देता हूँ तो ज़्यादा जल्दी हो जाएगा। और एग्ज़ाम 2.5 लाख फॉर्म फिल हुए थे, तो लगभग 2 लाख लोगों ने फॉर्म फिल किया होगा, मतलब एग्ज़ाम दिया होगा, ये मेरा मानना है। और मुझे भी लगता है कि आपको इससे कम मान सकते हो, 40-50 हज़ार लोग तो स्किप कर ही देते हैं। सेंटर भी इतना क्लोज नहीं था, डेफिनेटली कानपुर वालों को लखनऊ भेज दिया था, ऐसे बहुत सेंटर का हुआ है सिनेरियो। आगे जैसे वैकेंसी की बात कर लेते हैं भैया, वैकेंसी कितनी है। एज यू ऑल ऑफ नो कि इंडियन नेवी पे लगभग 1400-1500 नोटिफिकेशन में वैकेंसी मेंशन कर रखी है, बट उसके बाद एक अपडेट आया था, उसमें मेंशन कर रखा था कि इनटेक फर्स्ट, ठीक है, ये 2023 का जो इनटेक सेकेंड बैच का है और 2024 का फर्स्ट का आएगा, उन दोनों को हम मर्ज कर रहे हैं और मे बी वैकेंसी को हम दोनों पे एक साथ मिला रहे हैं। ठीक है, तो 23 और 24 की वैकेंसी को मर्ज किया गया और हमारे पास पता है कितना, मतलब टोटल वैकेंसी 4000 कर दी गई है। ठीक है, अब 4000 वैकेंसी में हमें यहाँ पे ये नहीं क्लियर है कि भाई इसी बैच में पूरे 4000 कैंडिडेट को ले लेंगे कि अब इसी बैच में पूरे को शॉर्ट लिस्ट कर लेंगे सबका और उसके बाद अगले कुछ लड़कों को भी बुला लेंगे, कुछ को बाद में बुलाएंगे, या फिर से नोटिफिकेशन निकालेंगे 2000 कैंडिडेट इस बार 2000 कैंडिडेट उस बार। ये सारी पॉसिबिलिटी है भाई मेरे। ठीक है, तो वो चीज़ मैंने बता दी कि अब भाई वैकेंसी तो 4000 है, इनटेक 2 है, तो यहाँ पे काफ़ी सारी पॉसिबिलिटी बन के आ जाती है ना कि पता लगा अगला इनटेक ना कंडक्ट कराएं, इसी इनटेक से सारे कैंडिडेट को ले लें। मतलब कि अब हो गया, कुछ कैंडिडेट को जिन्होंने नंबर अच्छे किए होंगे उनको इस बार बुला लेंगे और जो कैंडिडेट बचेंगे उनको कहेंगे आप वेट करिए, आपको में भी नेक्स्ट इनटेक में बुला लिया जाएगा। ठीक है, और आगे आपका एग्ज़ाम नहीं होगा। जो पहले आपने पेपर दिया है उसी के बेस पे आपका, मतलब उसका केवल इतना इंपॉर्टेंस है कि बस पेपर आपका क्लियर हो जाए, काम खत्म। उसका कोई वैल्यू नहीं है, 0 वैल्यू। ठीक, उसका जो पेपर मेन होगा, सेकेंड पेपर होगा, वो इंपॉर्टेंट है। उसके बारे में भी अपन फुल डिटेल जल्दी डिस्कस करेंगे 1 से 2 दिन में, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम आपके पास नहीं है। रिजल्ट आने के बाद लगभग 10 से 15 दिन का समय मिलेगा। अब रिजल्ट भैया कब तक आ जाएगा, पेपर जब से हुआ लगभग उसके बाद आफ्टर 30 डेज मेंशन कर रखा है, तो 35 to 40 डेज के भीतर आपका रिजल्ट आ जाएगा। ये मेरा पर्सनल मानना है और ऑफिशियल पे भी ये चीज़ें मेंशन कर रखी हैं। लास्ट टाइम का मैंने डेटा भी शेयर कर रखा है आप सभी के साथ में, कल एक रिजल्ट रिलेटेड वीडियो बनाया भी था मैंने। ठीक है, अब यहाँ पे ये चीज़ मैंने आपको बता दी। फेज सेकंड एग्जाम भैया कब तक हो सकता है, जिस दिन रिजल्ट आ जाएगा, तो मैक्सिमम 20 डेज के अंदर आपका फेज सेकंड एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। तो 6.5 मिनट में आपको रनिंग कंप्लीट करना होगा, जो एक डिफिकल्ट टास्क होगा। ठीक है, आगे हाँ भाई चलो ठीक है, तो अब हम आगे डिस्कस कर ले। इतना हो गया ना। अब यहाँ पे टोटल वैकेंसी कितनी है, 4000, जिसमें गर्ल्स का अलग से लगभग 800 वैकेंसी मान सकते हो। अब मेल कैंडिडेट फीमेल कैंडिडेट हो गए। कट ऑफ किस तरह से भैया बनती है, देखो सेक्शनल कट ऑफ इंडियन नेवी पे पहले बनती थी, अभी भी बनती है, अभी भी मेंशन कर रखे नोटिफिकेशन पे सेक्शनल बनेगी, लेकिन सेक्शनल का कोई इंपॉर्टेंस है नहीं, 2 नंबर से ज़्यादा जाएगी नहीं और मुझे ऐसा नहीं लगता कि किसी 2 नंबर से भी कम होंगे किसी टॉपिक में। ठीक है, मैक्सिमम अगर सेक्शनल कट ऑफ गई तो पहला नंबर कट ऑफ कैसे जाती, एक सेक्शनल एक ओवरऑल, कट ऑफ खत्म। मेल कैंडिडेट का कट ऑफ अलग जाएगा, फीमेल कैंडिडेट का कट ऑफ अलग जाएगा। हरियाणा का कट ऑफ मेल का अलग जाएगा, फीमेल का अलग जाएगा। यूपी का अलग जाएगा, बिहार का अलग जाएगा। स्टेट वाइज कट ऑफ जाएगा, एसएसआर का स्टेट वाइज कट ऑफ जाएगा। मेल कैंडिडेट का अलग जाएगा, फीमेल कैंडिडेट का अलग जाएगा।
ठीक है। काफ़ी सारा सिनेरियो जो लाइक मेसअप है समझना काफ़ी डिफिकल्ट है, बट मैं ऐसी चीज़ें समझा रहा हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप एक मेल कैंडिडेट हो या एक फीमेल कैंडिडेट हो, आप अभी जहाँ से वीडियो देख रहे हो आपका उसी स्टेट से उतना ही कट ऑफ जाएगा, बस खत्म, ठीक है, समझ जाओ। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे ओवरऑल कट ऑफ अलग जाता है, ठीक। तो मैं आपको बताता हूँ, ये तो हो गया। अब मैं आपको थोड़ा सा एक अंदाजा देता हूँ। एक हमने टेलीग्राम पे पोल कराया, लगभग 5000 लोगों ने उसमें वोट किए। अब भैया किसमें कितने लोगों ने वोट किया वो भी चीज़ हम डिस्कस कर लेते हैं। 25% ऐसे हमने क्या पोल कराया था कि आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, क्वेश्चन अटेम्प्ट का कराया। तो वैसे भी जानते हो भाई 100% एक्यूरेसी लगभग 2% लोगों की होगी कि भाई पूरे के पूरे हमने 50 किया। भाई 50 से 50 सही है, बहुत कम ऐसे रेयर होते हैं, 1-2 लोग मिलेंगे आपको 50 कैंडिडेट में। तो लगभग 30 से 50 के बीच में जिन लोगों ने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किए उनकी संख्या 25% है। पोल कितने थे, लगभग 5000 लोगों ने वोट किया था, 25% आप इसका निकाल सकते हो, ठीक है। 1250 लगभग लोग मान सकते हो, 1500 लोग मान लो कि 1500 लोगों ने बोला है कि भैया हमने जो अटेम्प्ट किए हैं 30 से 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। अगर 50% कैंडिडेट, वैसे तो मैंने 10% से कम पोल को 10-12 चीज़ों में डिवाइड कर रखा था, लेकिन मैंने एक थोड़ा बड़ा डेटा लेने की कोशिश करी है कि ज़्यादा टाइम आपको ना लगे बताने में। दूसरा हमने यहाँ पे पूछा 3000 लोगों ने 50 मतलब 50 to 70 के बीच में क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, 50 to 70 के बीच में, ठीक है। मतलब 1 to लेके 50 तक के बीच में कितने परसेंट कैंडिडेट, 25%। 50 to 70 के बीच में जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाले कैंडिडेट हैं, मतलब 1 से लेके भाई 70 तक, ये नहीं कि 50 से 70, 1 से लेके 70 क्वेश्चन तक जिन कैंडिडेट ने 50 से 70 के बीच में अटेम्प्ट किए हैं वो लगभग 3000 कैंडिडेट हैं, ठीक है। और 10% ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने मतलब वोट किए थे कि हमने पेपर नहीं दिया, और 10% ऐसे कैंडिडेट हैं, 10-15% जो बचे वो ऐसे कैंडिडेट हैं भैया हम तो 90 करके आ भैया, 95 करके, बिल्कुल एक स्टेप बच गया, नहीं तो 100 छू जाता, ठीक है। तो वो वाले कैंडिडेट हैं, उनके लिए काफ़ी डिफिकल्ट होगा एग्जाम को क्रैक करना। समझ है तो ईजिली कर लेंगे। अब आ जाती है लास्ट कट ऑफ वाली बात कि भैया क्या कट ऑफ जा सकता है, तो मैं वह बता देता हूँ। तो वो कट ऑफ का अंदाज़ा लगाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, बट मैं प्रीवियस हर एक स्टेट का लगभग मेरे पास 22 स्टेट का कट ऑफ है, तो मैं आपको इनिशियल कट ऑफ बोलूँगा और इसके बाद मैं आपको फाइनल कट ऑफ मेरे अकॉर्डिंग जो एक्सपेक्टेड हो सकती है, क्योंकि अब ये जो डेटा बताया इसी की बेसिस पे बेसिकली अब तुम्हें लगेगा भैया इतने ज़्यादा कैंडिडेट क्यों शॉर्ट लिस्ट किए जा रहे हैं, ठीक है। तो भाई पहले क्या होता था, नेवी में रिजल्ट आता था और रनिंग का टाइमिंग जो होता था वो 7 मिनट होता था, रनिंग का टाइमिंग 7 मिनट होता था। अभी क्या रनिंग का टाइमिंग कर दिया है कम, 6.5 मिनट, 30 सेकंड का जो गैप आया है ना रनिंग में, ये काफ़ी डिफ़िकल्ट है, ठीक है। एयरफोर्स की रनिंग में मैंने बहुत बार देखा है कि रनिंग में आधे लड़के लगभग अगर 300 का रिपोर्टिंग है तो 120-130 लड़के रनिंग में बाहर हो जाते हैं। तो वही उसी वजह से नेवी ने क्या बुलाओ लड़कों को, पेपर तो हमें कराना ही है, हम फाइनल मेरिट में बाहर कर देंगे, ठीक है। तो लास्ट टाइम इसी वजह से बहुत सारे कैंडिडेट पेपर स्टेज फर्स्ट को क्लियर किए थे और वो फिर खुशी माँ मनाने लगे, हम तो सेलेक्ट हो गए, और फिर सेकंड पेपर के लिए उन्होंने पढ़ाई नहीं करी और फाइनली वो सेलेक्ट होने से रह गए। चलो मैं आपको कुछ स्टेट का कट ऑफ बताता हूँ। अब आप अपने स्टेट का कट ऑफ जरूर सुन लीजिएगा। अगर बाई मिस्टेक मैं आपकी स्टेट का नहीं बता पाता हूँ तो मुझे इतना ही डेटा अपने टेलीग्राम से कनेक्ट हो पाया है जहाँ के मेरे साथ कैंडिडेट जुड़े हुए हैं। रुकना भाई मेरे, ओके नाउ इट्स फाइन। हाँ, तो अपना पहला स्टेट है गुजरात का, जहाँ पे अब मैं आपको सीधा एक पहले लास्ट बताऊंगा और इस बार जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ जाएगी वो बताऊंगा, ठीक है। फीमेल कैंडिडेट का मैं यहाँ पे मैंने नहीं मेंशन किया, बट मैं आपको बता देता हूँ मेल कैंडिडेट की तुलना में आपका कट ऑफ 5 नंबर कम रहेगा आप किसी भी स्टेट से। इफ़ यू कम फ्रॉम लाइक महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र का कट ऑफ मेल कैंडिडेट का 13.75 गया था, मतलब 14 नंबर गया था। तो फीमेल कैंडिडेट आप मान सकते हैं कि आपका कट ऑफ मान लो 12 नंबर गया था, तो इस बार 15 नंबर से ज़्यादा किसी भी कंडीशन में नहीं जाने वाला, ठीक है। तो आप अपना कट ऑफ जो मैं कट ऑफ बताऊंगा एक्सपेक्टेड, आप उससे 2 से 3 नंबर अपने कम मान लेना। और अगर आपके उतने नंबर बनना है तो डेफिनेटली आप जो लगभग 1 महीने बाद आपका फेज सेकंड एग्जाम होने वाला है उसकी प्रिपरेशन में लग सकते हो, ठीक है। चलो हम डिस्कस करते हैं। गुजरात के जैसे लास्ट टाइम मेल कैंडिडेट का कट ऑफ 10 नंबर गया था, ठीक है। अब इस बार जो कट ऑफ कितना जा सकता है, तो 12 से 15 नंबर मान सकते हो। मैक्सिमम 15 नंबर होगा, मिनिमम 12 होगा, +-1, अदरवाइज इट्स ओके, ठीक है भाई। ये गुजरात का हुआ। गुजरात का समझ में आया। झारखंड की अब डिस्कस कर लेते हैं। 19 नंबर कट ऑफ गया था और 20 से 23 नंबर इस बार मेरे अकॉर्डिंग मैक्सिमम हो सकता है, ठीक है। अब मैं देखो कट ऑफ हर एक स्टेट का 2 से 3 नंबर बढ़ा के ही बताऊंगा, ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है अब 4000 अगर वैकेंसी हुई भाई, पिछली बार तो 1400-1500 वैकेंसी थी, अगर 4000 वैकेंसी हुई ना तो मेरा डेटा है ना मारा घूमेगा, समझ रहे हो भाई। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, मतलब इधर उधर की बातें कि ये ना बिल्कुल सच्चाई, ऐसा कुछ नहीं।
ठीक है। अगर मैंने जो बोला कि भाई झारखंड के जैसे पिछली बार 19 नंबर कट ऑफ गया था, इस बार 20 से 23 नंबर जा सकता है। अगर वैकेंसी 4000 के बेसिस पे इंडियन नेवी ने शॉर्ट लिस्ट किया तो भाई फिर तो 19 की जगह 15 नंबर आ जाएगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि 4000 के बेसिस पर उनको ज़्यादा लड़के शॉर्ट लिस्ट करने होंगे, ठीक है। फेज सेकंड एग्जाम के लिए भी तो उन्हें ज़्यादा कैंडिडेट चाहिए, क्योंकि वैकेंसी भी ज़्यादा होगी, तो इस वजह से। लेकिन अभी क्या है, मैं अभी जो रिक्रूटमेंट में नोटिफिकेशन में मेंशन कर रखा है उस बेसिस पे मैं कट ऑफ आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अगला स्टेट छत्तीसगढ़ आ जा सकता है। लगभग मैं बताऊँ, पिछली बार 12 से 15 स्टेट का कट ऑफ यूटी लगा के 15 लगा के यूटी तक लगा के, कुछ यूटी और उसके बाकी स्टेट, लगभग 10 से 12 का स्टेट का कट ऑफ ही इनिशियल 10 नंबर था, जिसमें छत्तीसगढ़ था, गुजरात था, तमिलनाडु था, पंजाब था और कोई स्टेट था। हाँ, ये 5 से 6 स्टेट मैंने बताए, और भी 1-2 स्टेट होंगे, तो डेफिनेटली यूटी मैंने शामिल नहीं किया, तो समझ जाओ आप, ठीक। और मैं यहाँ पे बात करते हैं छत्तीसगढ़, 10 नंबर कट ऑफ गया था, 12 से 15 नंबर। आगे बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल का 10 नंबर था, 12 से 15 नंबर इस बार अगर आपके आ रहे हैं, चाहे मेल कैंडिडेट हो या फिर फीमेल कैंडिडेट हो, यू शुड प्रिपेयर फॉर नेक्स्ट स्टेज। डेफिनेटली आप शॉर्ट लिस्ट होने वाले हो। बस अगर वेट कर रहे हो कि भैया जब फेज सेकंड रिजल्ट आ जाएगा तब करेंगे, तो यार आप डिले कर रहे हो, बेमतलब में अपने कंपटीटर को आगे बढ़ने दे रहे हो, ठीक है। तो ऐसा मत करो। वेस्ट बंगाल हो गया, उत्तर प्रदेश से 30.5 नंबर था, इस बार 35 नंबर तक एक मैक्स डेटा है भाई मेरे। इफ़ यू कम फ्रॉम यूपी देन 30 से 35 के बीच में अगर स्कोर बन रहा है आपका, तो आप पक्का शॉर्ट लिस्ट हो गए यार। तो अगर इतने नंबर बन रहे हैं तो आपको आगे अगले स्टेज की तैयारी करनी चाहिए, ठीक। 30 to 35 हो गया उत्तर प्रदेश का। आंध्र प्रदेश 16.5 था, तो 20 नंबर तक स्कोर अगर हो रहा है इस बार, तो डेफिनेटली अगर मैं बात कर लेता हूँ उत्तराखंड स्टेट, तो 22.25 नंबर कट ऑफ था। 25 नंबर तक अगर इस बार आपके बन रहे हैं, आपको लग रहा है कि भैया 25 नंबर तो बन ही जाएंगे यार, तो फिर डेफिनेटली आप कर लीजिए फेज सेकंड की तैयारी। तेलंगाना 10 नंबर था, तो 12 से 15। तमिलनाडु 10 नंबर था, 12 से 15। सेम केस केरल के केस में आ जाता है। बिहार 28.75 नंबर था, तो बिहार का अगर आप 30 से 32 नंबर स्कोर इस बार आपको लग रहा है कि भैया 30 से 32 हो जाएगा, और इतना आपको लगना चाहिए भाई, क्योंकि आपने 100 में से 30 क्वेश्चन नहीं राइट किए हैं, ठीक है, और आपने 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए, और आपको लग रहा है हमारे 30 सही होंगे कि नहीं हुए, तो मतलब आपने सारे तुक्के ही मारे हैं भाई। इससे बेहतर तो आप क्रीज पे सचिन वाली पारी खेल जाते हैं 99 वाली, शायद फिर तो तुक्के वाली ही सही हो जाती, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन यहाँ पे थोड़ी होता है। आगे हिमाचल प्रदेश 23.75 थी, 25 नंबर तक मान सकते हो। पंजाब 10 नंबर थी, 12 से 15 नंबर कट ऑफ मान सकते हो। एमपी का 24.5 था, 25 नंबर तक मान सकते हो। उड़ीसा 20.25 था, 23 to 24 मान सकते हो। महाराष्ट्र का 30 नंबर था, 15 नंबर तक आ जाएंगे, ओके है। हरियाणा 32 नंबर, 35 हरियाणा के जैसे कैंडिडेट है, 35 नंबर तक भाई आपके आ रहा है, तो फिर ओके है। आगे के दिल्ली की बात कर लेते हैं, तो 15 नंबर कट ऑफ था, 15 से 18 नंबर, 20 नंबर तक अगर आप स्कोर कर रहे हो तो डेफिनेटली आप शॉर्ट लिस्ट होने वाले हो। एक मैंने आपको आइडिया दिया है, ठीक है, एक आइडिया दे, एक डेटा जो था प्रीवियस वाला वो बताया, उसके साथ में अपना प्लस टू मतलब +2 और +3 नंबर बढ़ा के यहाँ पे बता दिया है। बस वही है, वैकेंसी का खेल हो गया, तो फिर कट ऑफ हमारी -3 पे चली जाएगी, प्लस पे तो नहीं जाने वाली भाई। इतना जो मैंने बताया, जैसे यूपी का मैंने बताया कि पिछली बार मतलब 31 नंबर गया, तो 35 नंबर होंगे मैक्सिमम, तो आप शॉर्ट लिस्ट हो जाओगे मैक्सिमम, ठीक है, ओके। और मिनिमम तो, और अगर वैकेंसी यही 4000 हुई, क्योंकि पिछली बार जब कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट हुए थे तो 1200-1300 वैकेंसी की बेसिस पे शॉर्ट लिस्ट हुए थे, और इस बार वैकेंसी वो 4000 उन्होंने बोल रखी है। नोटिफिकेशन में तो खैर ना 1200-1300 ही मेंशन है, लेकिन उसके बाद कॉनिगेंडा मायक नोटिस आया नेवी की तरफ से, हम 2 इनटेक को मर्ज कर रहे हैं, वैकेंसी 4000 होगी। मे बी अगला पेपर न कराएं, हम दोनों इनटेक के एक ही बैच से कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट कर लें। तो अगर ऐसा हुआ सिनेरियो, तो ये जो मैंने 35 बताई है ना भाई, 2-3 स्टेट की मैंने बताई, ये सिंपल सी है, 25 में आ जाएगी, ठीक है। लेकिन वो बस यही है कि एक एक्सेप्शन है, ऑफिशियल के बेसिस पे जो इतना डेटा है हमारे पास, जो नेवी ने क्लियर नहीं बताया, उस बेसिस पे हमने वहाँ पे चीज़ें क्लियर करने की कोशिश करी है। बाकी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप आस्क कर लीजिएगा, आपका अपना व्यू डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में कुछ ना कुछ कमेंट जरूर करना। थोड़ा सा ये लिखने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं लगी, लगभग 45 मिनट में मैंने लिख दिया, क्योंकि मेरे पास काफ़ी सारा डेटा पहले से ही था। फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर भी कर सकते हो ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। बाकी थैंक यू सो मच एंड टेक केयर एवरीवन, ओके। और बस यही था, फेज सेकंड पे लग जाओ यार, अगर इतने नंबर आ रहे हैं आपके। टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन एजुकेशन ज्वाइन करना मत भूलना। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, ऑल द बेस्ट।